Welcome to Shawshank. Welcome to Shutter Island. Welcome to Jurassic Park. Welcome to the Silence Vault. My name is Muhammad Nazim, but you can call me Naz. और ये है डे 7, जिसके अंदर हम लोग 7 साल के PYQs कर रहे हैं JEE मेंस के। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के करेंगे। हर वीडियो में ये कह रहे हैं तीनों के करेंगे भाई, इसलिए आप कमेंट करके वैसे बढ़िया ही कमेंट कर रहे हैं तो आप, लेकिन आज अभी मैथ्स का करेंगे भाई। और मैथ्स के अंदर वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का PYQ सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इस सेशन के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आता है और आप उसे खुद पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 81। इसके अंदर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, f of x में दिया हुआ है और कह रहा है कि 1/5 इंटू f डैश ऑफ 0 निकालना है। इज इक्वल्स टू कितना है, और fx लिखता हूँ भाई पहले। क्या है fx? एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ 2 cos की पावर 4x और 2 sin की पावर 4x, 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x, 3 प्लस 2 cos की पावर 4x, 2 sin की पावर 4x, 3 sin स्क्वायर ऑफ 2x, 2 cos की पावर 4x, 3 प्लस 2 sin की पावर 4x, sin स्क्वायर ऑफ 2x, और क्या कह रहा है 1/5 इंटू एफ डैश ऑफ 0 निकालना है। यहाँ पर एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन, इस मैट्रिक्स का, इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको बता दूं भाई, इस सेशन में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। आपको थ्योरी कंप्लीट करके आना होगा, चाहे आप किसी भी प्रॉपर बैच से करें या फिर आप किसी भी वन शॉट से करें, लेकिन कर लें, जरूर कर लें। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये सेशन आपके लिए मुफीद होगा, फायदेमंद होगा। तो एफ डैश ऑफ निकालना, और आपको पता है ना कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 2 को सेम रखते हैं और एक को डिफरेंशिएट करते हैं। चाहे वो कॉलम को, एक कॉलम को करेंगे डिफरेंशिएट तो दोनों कॉलम को सेम रखेंगे, फिर उसके बाद प्लस ऑफ इसको करेंगे तो इस दोनों को सेम रखेंगे, फिर इसको करेंगे तो इस दोनों को सेम रखेंगे। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, पर मेरे को बताना नहीं है कि एफ डैश ऑफ 0 निकालना है। तो एफ डैश ऑफ 0 निकालने के लिए इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और बाकी को सेम रखेंगे। तो एफ डैश ऑफ पहले x निकालते हैं, उसके बाद एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ डैश ऑफ x निकालने के लिए इसको क्या हो जाएगा भाई, इसका डिफरेंशिएट कॉस, ये 4 इंटू कॉस की पावर 3x और कॉस का डिफरेंशिएट माइनस ऑफ साइन x। देखो इसके अंदर साइन x आ रहा है, ठीक है, और साइन x एफ ऑफ 0 यानी कि 0 पे निकालना है x ऑफ 0 के, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा भाई। और इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू साइन की पावर 3x और इंटू में आ जाएगा cos x। यहाँ भी साइन का टर्म्स आ रहा है और साइन में यहाँ पर एफ ऑफ 0 निकालना तो ये भी 0 हो जाएगा भाई। और इसमें निकाला जाएगा तो फिर इसका तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट, और इसका भी निकालेंगे तो इसके अंदर भी साइन का टर्म आएगा, इसके भी ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको सेम रखेंगे, फिर इसको भी करेंगे डिफरेंशिएट, इसके अंदर भी साइन का टर्म्स आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस ऑफ इस दोनों को सेम रखेंगे, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस दोनों को सेम रख दिए और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके अंदर भी साइन का टर्म्स आएगा, और साइन के टर्म्स में x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1/5, ये भी 0 हो जाएगा। देखते हैं भाई 81 के अंदर ये 0 है, 81 का a देखते हो, आपको दिखाई दे रहा है ना भाई 81 का a। ये इसका सोल्यूशन देखता हूँ भाई, 81 का a का a ही है ना, 81 का a का a, जी हाँ। चलिए अब 25 सेकंड करता हूँ दूसरे पेज में, स्लाइड की तरह, जिस तरह होता है ना वो, जो क्या नाम है उसका, कौन सा कंप्यूटर होता है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा सा बोर्ड होता है ना भाई, कौन, डिजिटल बोर्ड की तरह पेज बदल दिया भाई, एकदम बढ़िया। चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने आ गया है, आप उसको पॉज करके ट्राई करें, उसके बाद सोल्यूशन ही देखें। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ भाई, एक्स क्यूब 2x² प्लस ऑफ 1
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कह रहा 2 इंटू एफ ऑफ जीरो निकालना है प्लस एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है। इसके अंदर भी वही डिफरेंशिएट करना है। पहले इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स को लिख लेता हूं भाई। 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस 3x, 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x x क्यूब प्लस ऑफ 6 x क्यूब माइनस ऑफ x 4 x स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ भाई। इसका f डैश ऑफ x निकालना है। तो इस दोनों को सेम रखते हैं, इसको करते ही देखते हैं, ठीक है। f डैश ऑफ x निकालते हैं, पहले f डैश ऑफ x निकालते हैं, उसके बाद f ऑफ जीरो निकालेंगे। f ऑफ जीरो निकालने के क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा भाई। पहले f ऑफ जीरो निकालें क्या, पहले f डैश ऑफ x निकालते हैं, फिर उसके बाद जीरो पुट करेंगे। इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये 4x और ये 3 हो जाएगा, और बाकी सब टर्म्स सेम ही रहेगा। क्यूब प्लस ऑफ 6 x क्यूब माइनस ऑफ x और ये 4 x स्क्वायर माइनस ऑफ 2। फिर जोड़ना रहता है डिफरेंशिएट में। इस दोनों टर्म को सेम ही रखते हैं, ठीक है, इस दोनों टर्म को सेम ही रख देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2 6x प्लस ये भी 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे वाले करेंगे तो इस दोनों को सेम रखेंगे भाई, और इसको डिफरेंशिएट करने पर 3x माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा ना भाई। और ये 0 और ये 2x हो जाएगा ना, ये जी हाँ, ठीक है। और इसमें 0 पुट करना है, तो इसमें 0 पुट करने पर तो भाई ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 पुट करके देखते हैं क्या। तो फिर ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 ही हो जाएगा भाई। तो फिर मेरे को सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसको 0 पुट करने पर तो इससे 2 ही बचेगा, ठीक है, 2 को रखते हैं, ये 0 ही हो जाएगा। इसको भी खत्म करते हैं, इसको 0 ही लिख देता हूँ, 0, और ये 0 पुट करके ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो 3 टाइम्स ये कितना बचेगा, 4 दूनी 8, ये सिर्फ बचेगा, ठीक है, इसके अंदर एफ डैश ऑफ इसके अंदर। और इसके अंदर 0 पुट करने पर ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म्स बचेगा। बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना भाई। 3 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, एक्स पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। एक काम करते हैं ना, अगर मैं सबसे पहले एफ ऑफ 0 लिख देता तो मेरे को और आसानी हो जाता ना भाई। यहाँ पे 0 लिखते तो ये भी 0 हो जाता, ये 4 रहता, ये माइनस ऑफ 2, ये भी 0 हो जाएगा भाई, ये भी 0, तो सिर्फ मेरे को इसके अराउंड खोलना पड़ेगा, प्लस माइनस के प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी 0 ही हो गया। इसको मैं खोला क्यों बे, मैं बैल हूँ तब मेरे कैसे मालूम चला भाई। पहले ये प्लस ऑफ इसको करना है, तो x का वैल्यू 0 डालने पर ये भी 0 ये भी 0, और सिर्फ इसको निकालना है माइनस ऑफ 1 के साथ, ये मेरा टर्म्स निकालना है भाई। तो इसके अंदर तो ये मेरा टर्म्स तो सेम ही रहेगा भाई। f 0 डालने के बाद सिर्फ इस यहाँ पे 0 डालने के बाद ये भी 0 हो जाएगा, और ये 6 बच जाएगा। तो माइनस ऑफ 1 टाइम्स प्लस माइनस फिर प्लस माइनस ऑफ 1 टाइम्स 6, यानी कि 8 या 24, 24 में से 6 जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 8 या 18 हो जाएगा ना। 24 में से 6 जाएगा तो 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 ही बचेगा यार। और f ऑफ 0 निकालते हैं, f ऑफ 0, इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो ये 0 ये 1 हो जाएगा भाई, और ये भी 1 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 और ये 6 और ये 0 हो जाएगा भाई, 0 0, और ये 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। अब किसके अराउंड खोल दे भाई, इसके अराउंड खोल देता क्या, यहाँ पे तीनों 0 रह गया, प्लस माइनस फिर माइनस ऑफ 2 टाइम्स माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4, ये कितना हो जाएगा भाई, -6 माइनस 6 ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में निकालना क्या है, 2 टाइम्स, मैं बाहर तो नहीं चला गया ना भाई, 2 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस ऑफ क्या निकलना है, f डैश ऑफ 0 निकलना है, f डैश ऑफ 0। ये क्या हो जाएगा भाई, ये 0 12 निकला है, 12 दूना 24 प्लस f ये 18, इसे क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 24 8 32 32, 24 8 22 22 20 42, 42 इज द करेक्ट आंसर, 82 का 42। ये 82 भाई, 82 का सी, 82 का सी दिखाता हूँ आपको, 82 का सी, 82 का सी, देख लिया भाई, सही है ना। अब 83 नंबर क्वेश्चन फ्रेम में आ रहा है क्या भाई, हाँ फ्रेम में तो आ रहा है, एकदम चिकना लग रहा है, एकदम गोरा गोरा। 83 नंबर क्वेश्चन,
अगले पेज में देखो कितना तगड़ा पेज पलट रहा हूं मैं। क्या बोलते हैं उसको भाई, वो फील हो रहा भाई। क्या बोलते हैं, अमीरी को कुछ कहते हैं ना भाई। रहने दे यार, मेरे को याद ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा बोल के। ए दिया हुआ है √2, पॉज करके खुद से ट्राई करो भाई, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना। √2 फिर 1 फिर -1 फिर √2। ए दिया हुआ ये और बी दिया हुआ इधर इधर लिख लेता हूँ, इधर नहीं इधर लिखता हूँ क्या, इधर ही लिख लेते हैं। बी दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है 1 0 1 1 और कह रहा है C इज इक्वल्स टू ए बी। अबे इधर क्यों लिख लिया भाई मैं, आने दे कोई बात नहीं। ए बी इंटू ए ट्रांसपोज और कह रहा है मेरे को एक्स भी दिया हुआ ए ट्रांसपोज इंटू सी स्क्वायर इंटू में एक सी दिया हुआ भाई, यहीं से कुछ होने वाला है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डे 1 के दिन भी किया था भाई। ऐसा क्वेश्चन में ये हुआ था ना कि ए इंटू ए ट्रांसपोज ना कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा था, इसी वजह से कुछ हो रहा है। देखता हूँ ना, सी निकालता हूँ। सी स्क्वायर पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज करते थे, देखो सी ये दिया हुआ तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ए बी इंटू ए ट्रांसपोज इंटू फिर से ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ऊपर लिखा हूँ ठीक है, ये ऊपर में मेरे को पक्का मारेगा भाई, ये 1 ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ए इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि अंदर मैंने बहुत क्वेश्चन किया ऐसा वाला। √2 इधर -1 हो जाएगा भाई, इधर 1 और ये √2 देखो सॉल्व करके देखो भाई। √2 2 1 हो जाएगा, 2 में से जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी 1, फिर उसके बाद देखो 1, समझ गया ना भाई, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, वो मैं भी देख रहा था, ये 1 ही आया था भाई। फिर दूसरा -√2 प्लस √2 ये 0 हो जाएगा भाई, -√2 प्लस √2 0 हो जाएगा भाई, -1 1 प्लस 2 आई 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ये क्या गलती कर दिया भाई, ओए अच्छे से करते हैं मुझे तो -1 इंटू √2, ये ए इसका ट्रांसपोज लेता हूँ √2 -1 1 फिर √2। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है भाई, क्या है ना, ये 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा भाई, ये भी 0 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो 3 को बाहर निकाल लेता हूँ, इधर आ जाएगा ना भाई, 3 को बाहर निकालेगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो फिर ये 1 ही रह जाएगा और फिर ए इंटू में बी स्क्वायर इंटू में ए ट्रांसपोज, ठीक है। सी स्क्वायर ये आया है, अब एक्स के अंदर इसको पुट कर देते हैं, एक्स के अंदर पुट करेंगे तो ये ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर की जगह पर ये लिख देंगे भाई, पहले ए था ना, पहले ए था, फिर बी स्क्वायर था, फिर ए ट्रांसपोज, फिर उसके बाद एक दिया हुआ ए, इधर से भी 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, इधर से भी 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और सी में एक 3 बच गया भाई, इसको 3 यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें से एक 3 आएगा, इसमें से एक 3 आएगा, इसमें से एक 3 दिया हुआ है, 3 का होल क्यूब यानी कि 3 दिया 27, मतलब 3 × 3 × 3 27 होता है, इंटू में बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो 27 नीचे आना भाई, ऊपर का जा रहा है। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा भाई, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे, क्या दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया ठीक है। 27 निकलेगा भाई, इसमें से पावर लेकर के, कितना पावर लेकर के, 2 का है तो 2 का पावर लेके निकलेगा भाई, और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, ये चला ये 1 हो जाएगा, इससे कितने पावर कर लो 1 ही होगा। 27 का स्क्वायर किसी को मालूम है क्या, मैं बताऊं कैसे निकालते हैं स्क्वायर, देखो 27 दिया हुआ है ना, ये ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर लिखो, 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, उसमें का 9 इधर लिख दिया, 4 को हाथ में ले लो ठीक है, हाथ भी साथ में रख लो, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा 2ab से, 4 2 4 4 7 28 28 28 और 4 32 का 2 हाथ में लग जाएगा, 3 और 2 का स्क्वायर 4 4 और 3 4 3 कितना होता है 7 729 हो जाएगा इसका आंसर। कुछ नया सीखने को मिला भाई, कैसे स्क्वायर निकालते हैं, एक बार रिपीट कर दूं क्या, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो ठीक है, और इसको ए स्क्वायर लिख दो, इसमें का जो हासिल बचेगा, जो मतलब क्या बोलते हो कैरी बचेगा, उसको इधर रख लो, फिर 2ab निकालो, उसमें कैरी को जोड़ करके वहां पर जो लिखोगे वो लिखोगे, फिर उसके बाद उसका भी कैरी बचेगा, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, उसमें कैरी को जोड़ दो, उसके बाद आपका वो निकल जाएगा भाई। किसी भी 2 डिजिट के ऊपर ये काम करता है ठीक है। 729 आंसर सही है क्या भाई, हाँ है, तो इसके अंदर देखो भाई 83 का बी है, 729 83 है, 83 83 का भी या करेक्ट है भाई। अब 84 नंबर की बारी है।
याद ही नहीं आ रहा उस वर्ड का नाम, अमीर ही फील हो रहा है पेज को पलट करके ऐसे, क्योंकि हम पता बहुत पेज बताते हैं, पूरा भर भर के लिखते हैं हम एक पेज के अंदर। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, पॉज करके ट्राई कीजिए। और कह रहा है भाई पहले मैट्रिक्स ए को लिख ही लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स ए दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब दिखाई दे रहा है? एक मैट्रिक्स दिया भाई 1 2 अल्फा 1 1 2 अल्फा 1 0 1 0 1 2। अभी भी मेरे दिमाग में वही वर्ड घूम रहा है कि कौन सा वर्ड था। अभी मुझे कोई भाग जाए यार। फिर इसके बाद क्या रहा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ कुछ गिवन दिया हुआ, एडज्वाइंट ऑफ 2a माइनस a ट्रांसपोज। फिर इसी में डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई किया हुआ, एडज्वाइंट ऑफ a माइनस 2 टाइम्स a ट्रांसपोज का होल डिटर्मिनेंट क्या रहा है 2 की पावर 8 दिया हुआ है। तब क्या रहा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी कि मेरे को ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो ये सीधा बढ़ जाएगा भाई, यहाँ भी बढ़ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और ये जो होता है ना भाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, अगर एडज्वाइंट ऑफ ए की बात करें तो ये होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n माइनस 1। और यहाँ पर n क्या रहता है? उसकी ऑर्डर रहता है। तो यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, ए को हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो वही आ जाएगा भाई 2a माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू और उसका पावर n माइनस 1। यहाँ पर n 3 होगा, 3 में से गया 2 हो जाएगा। और एज वेल एज इसका भी कितना आ जाएगा भाई? दिख रहा है अंग्रेजी दिख रहा है, एज वेल एज इसका भी वही आ जाएगा। अंग्रेजी क्या बोलते उसको, मुंह से निकल उल्टी हो रहा है, अंग्रेजी क्या बोलते उसको? ये इसको 2 की पावर 8 लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई? आप क्या कर सकते हैं? मेरे को ये करना पड़ेगा, 2 में इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें से ए ट्रांसपोज को घटाना पड़ेगा, ठीक है। पहले यहाँ पर ना ए ट्रांसपोज को लिख लेता हूँ, ए ट्रांसपोज को लिख लेता हूँ 1 1 0, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत तेज है, आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं सीधा घटा उठा दूंगा। मुझे लगता है आप भी कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई दिमाग तेज वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आसान हो जाता है भाई। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से 1 घटा देंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा भाई। 2 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 बच जाएगा। 4 में से 1 घटा 3 बच जाएगा। 2 में से 2 अल्फा में से 0 घटेगा, 2 अल्फा ही बचेगा भाई। 2 टाइम्स 2 0 हो जाएगा भाई, इसमें 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई 1 0 में से अल्फा घट जाएगा, 2 टाइम्स 0 में से अल्फा घटेगा माइनस ऑफ अल्फा। 2 में से 1 जाएगा भाई, 1 कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, फिर पूरा बेइज्जत हो जाएगा। और का पहले तो यार 2 का 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, ये निकल गया, इसका डिटर्मिनेंट निकलना है, ठीक है। अब साथ ही पहले इसको सॉल्व करने में बहुत आसान लग रहा ना भाई। देखो इधर 0 0 इधर 0, सीधा इसके अबाउट खोल देते हैं, माइनस ऑफ 1। पहले इसको सबर कर नाजिम, सबर कर। अब ए में से 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज घटाना है। अब एक गलती तो नहीं कर दिया भाई, सेम ही लिख दिया क्या? नहीं सेम में नहीं लिखे, सेम नहीं लिखे ना। हाँ ए माइनस 2 ठीक है। ए में से इसको 2 मल्टीप्लाई करके घटाना, ठीक है। 1 में से 2 जाएगा माइनस ऑफ 1, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर अल्फा में से 2 टाइम, ये सही लिख रहा है ना भाई, अल्फा ही रह जाएगा। इसमें से 4 माइनस ऑफ 3 हो जाएगा भाई। 0 में से 0, 1 में से 2 जाएगा माइनस ऑफ 1, 0 में से 2 अल्फा जाएगा माइनस ऑफ 2 अल्फा, 1 में से 2 जाएगा माइनस ऑफ 1, 4 में से 2 में से 4 जाएगा माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको 2 की पावर 8 से इक्वेट करके देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू इसके अंदर पुट करके डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल देंगे। थोड़ा लेंदी है पर आसान है यार, लेंदी का यहाँ सीधा निकल जाएगा यार। प्लस माइनस ऑफ 1 इंटू में सीधा इसको खोल दे यार, इसका खोल दो 1 + 3 अल्फा इंटू में ये हो जाएगा भाई, इसको भी खोल देते, इसके अराउंड खोल देते, ठीक है। प्लस माइनस प्लस फिर माइनस ऑफ 1, यानी कि 1 टाइम्स 1 प्लस ऑफ 3 अल्फा आई प्लस ऑफ 3 अल्फा, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर 8 के। कितना वैल्यू कितना होता है 2 की पावर 8?
अभी दोनों तरफ इधर स्क्वायर था भाई, दोनों का स्क्वायर था, तो दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, और रूट ले लेता हूँ, और रूट लेने के बाद इधर 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 होने के बाद यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, ये लगाना मत भूलना। यानी कि 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 16 होता है ना। प्लस माइनस 16, एक बार प्लस वाला लेता हूँ, और यहाँ पर एक और कंडीशन दिया होगा अल्फा को छाटने के लिए। दिया होगा भाई, हाँ, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, इसका मतलब पता, इन्फिनिटी 8 नहीं, इसमें से जो भी नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाएगा ना इसमें से कोई एक, तो उसको भगा देंगे। एक बार माइनस ऑफ ये लेता हूँ, ठीक है, मैं प्लस वाला लेता हूँ, तो 1 + 3 अल्फा को पहले निकालते हैं ना, 1 + 3 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 3 अल्फा स्क्वायर इतना इज इक्वल टू माइनस ऑफ लिए थे, ठीक है, माइनस ऑफ लिए थे तो प्लस हो जाएगा 16, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा क्या हो जाएगा, इधर इसको ले आएंगे तो -15 हो जाएगा। इधर से कोई रियल रूट आ रहा है क्या भाई, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -5 बराबर 0, तो 5 से 15, तो 5 से 15, 5 में से 3 घट जाएगा, तो हाँ 5 में से 3 घट जाएगा, यस, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -3 अल्फा -5 बराबर 0। तो इसमें से कॉमन लेके क्या लेंगे, अल्फा कॉमन लेंगे, अल्फा कॉमन लेने के बाद 3 + 5 हो जाएगा। अबे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस, अबे 3 अल्फा कॉमन लेंगे तो 3 अल्फा प्लस 5 आ जाएगा, माइनस को बदलेंगे 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू एक आ जाएगा 1, और अल्फा इज इक्वल टू -5/3, अल्फा इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है, तो 1 सेटिस्फाई करेगा क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर से एक और क्वेश्चन निकलेगा ना भाई, अब तो फिर बड़ी झोल नहीं हो जाएगा अगर इससे और एक और नया निकल गया तो। इधर माइनस ऑफ अल्फा लेंगे, -16 लेंगे, ठीक है, -16 आ जाएगा तो इधर +17 हो जाएगा, वहां से कोई रियल रूट निकलेगा ही नहीं, मतलब निकलेगा भी तो फिर ठीक ठाक नहीं निकलेगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 सही रूट निकला है मेरे से, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 डालते हैं ए के अंदर, तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको, तो एक डाल देता हूँ अल्फा की जगह पर, 1 0 1 0 1 और 2, और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, किसके अराउंड खोल देते, इसके अराउंड खोल देते यार, 1 टाइम्स 0 -1 हो जाएगा भाई, ये -2 टाइम्स अल्फा हो जाएगा भाई, फिर से अल्फा की जगह पर 1 पुट कर देंगे, हम पूजा कर देते हैं, +1 टाइम्स 1 हो जाएगा, अल्फा की जगह पर 1 पुट करेंगे तो -1 -2 +1, डिटरमिनेंट वैल्यू कितना गया, -2 आ गया, और उसका कितना पूछ रहा है, उसका स्क्वायर पूछा है ना, यानी कि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, हो गया ना, हो गया, हाँ हाँ, इसके अंदर 4 ऑप्शन में नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, यहीं पर गड़बड़ हो गया लग रहा है मेरे को, +3 अल्फा, इसको 3 अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने के बाद सब तो सही तो है यार, +-16 है, -16 लिए थे, अल्फा इज इक्वल टू 1, तो इसके अंदर तो आ रहा है भाई 0 से, है ना ये, और एक -5/3 आ रहा है, तो वो तो नहीं आएगा भाई, तो ये अल्फा इज इक्वल टू 1 पे आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, इधर से कितना दिया बता भाई, यानी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि मेरे को वो नहीं करना है, ठीक है, मेरे को और ऑप्शन मेरे पास अभी टाइम है, मतलब गलती नहीं, कि ऐसा नहीं कह रहे कि हम गलती करिए किए ही है, और भी वैल्यू आएगा, एंटी वाले को रहने दे, अब ज्यादा ऊपर नहीं जाने का, -16 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको खोलने के बाद तो वही निकलेगा ना, -16 1 + 3 अल्फा स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, -16 लेते फिर -16 इधर आके +16 हो जाता, +17 हो जाता, ये जरा बराबर 0, अब तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, अब इसका रूट निकालते हैं -6, अब देख रहा कितना मोटिवेशन लो हो गया है, मुझे कहीं गलती हो गया लगता है, सोल्यूशन में देखते हैं भाई, 54 नंबर है ना, हाँ 54 नंबर किधर हो भाई, इधर है, यहाँ तक तो सही था भाई, यहाँ तक भी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इतना, ये ना भाई, अबे अबे क्या है वे, ये -2 आंसर्स, यही को
क्या किया भाई, देखिए यहाँ तक तो दिखाई दे रहा आपको, ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ए माइनस ये किया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ए माइनस 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज दोनों में बढ़ जाता है, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ 2a हो जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा भाई। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लिया इस तरफ, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, ट्रांसपोज ना हो बात तो एक बाय एक ही है, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ये हो जाएगा, ये हो गया ना। और क्या कह रहा है मेरे को, ये माइनस 2a ट्रांसपोज का वैल्यू इधर इंटू में ए ट्रांसपोज 2a, फिर यहाँ स्क्वायर कैसे ला दिया भाई, इससे कुछ तो 16 डाल दिया, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 2a माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया क्या भाई। अबे यार ए माइनस 2a टाइम्स ट्रांसपोज का वैल्यू देख, मेरे भी यही आया था, मैंने खोल दिया, दोनों को खोल खोल के किया भाई मैं, कहीं पर हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो गया यार, इसको बना करके आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या कहाँ पर एरर हो गया है, कट तो नहीं करेंगे इतना मेहनत से लिखे है। हाँ अब देखो, अब मेरे को याद है भाई वो वाला वर्ड लग्जेरियस। क्वेश्चन नंबर अब ट्राई कीजिए भाई, क्वेश्चन 87 नंबर, एट ए बी 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एक 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि अगर मान लिया जाए कि क्या है, तो ये समझ रहे हैं ना आप, 2x2 मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी डायगोनल एलिमेंट्स ये वाला सेम होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग। और क्या रहा, सच दैट ए इंटू दिस, यानी कि ए इंटू दिस दिया हुआ आपको, आप अगर क्वेश्चन पॉज करके ट्राई किए हैं तो आपको ये, मुझे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए लिखना ही होगा, मेरे को सीधा ऐसे ही लिख देता हूँ भाई। और क्या रहा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, और क्वेश्चन में सब चीज इतना कुछ गिवन है भाई, देख रहे हो 1 दिया हुआ, इतना कुछ देने के बाद तो यार अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बना ही देंगे हम, कुछ भी हो जाए। ए ट्रांसपोज दिया हुआ अल्फा टाइम्स ए, अब इसको देख कर आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है कुछ मालूम आपको है, इसको दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देने के बाद इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए आ जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाएगा भाई। और यहाँ से आराम से ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट वैल्यू दोनों निकाल लेंगे आराम से यार, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, एबीसीडी को ढूंढ लेंगे। और उसके बाद एबीसीडी में क्या हो रहा है, हाँ यहाँ से अल्फा बीटा भी निकाल लेंगे क्या, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा पूछा है क्वेश्चन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, कहाँ से स्टार्ट करिए भाई, सबसे पहले इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये से स्टार्ट करता हूँ। इसको ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये अल्फा टाइम्स ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस बीटा टाइम्स ए बन जाएगा। इस दोनों को इसको मतलब ये कर देता हूँ, इधर घुमा देता हूँ इसको, ठीक है। और अल्फा कॉमन ले लेंगे, मतलब अल्फा क्या करेंगे, अल्फा को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा को उधर भेज भी देंगे, ये बीटा अपॉन में अल्फा हो जाएगा, बीटा अपॉन में अल्फा टाइम्स ए माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन में अल्फा कॉमन आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको मालूम है ना भाई, इसका जो सम ऑफ द रूट्स होता है ना, वो ट्रांसपोज जो इसके अंदर जो होता है ना, वो माइनस ऑफ दिस होता है, माइनस ऑफ दिस होता है, यानी कि माइनस ऑफ बीटा अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होता है। आपको थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, और इसका ट्रांसपोज ये है ए प्लस सी, यानी कि ए प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है ये, ठीक है। ये हमने खुद से निकाला है भाई। और क्या रहा, डिटरमिनेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और इस इक्वेशन के हिसाब से डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होना चाहिए, -1 अपॉन में अल्फा होना चाहिए, इतना इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। यहाँ पर अल्फा को पुटी कर देते तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस सी, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा पूछा, उस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए इतना कुछ दिया हुआ है, इधर से इसको मल्टीप्लाई करने का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेट करेंगे तो यही आ जाएगा। देखो आप, मैं जीनियस हूँ भाई, देखा सीधा कर दे रहा हूँ मैं, सीधा नहीं कर रहा हूँ, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने ए प्लस बी ही आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने बी प्लस सी ही आएगा ना, और इक्वेट करने के बाद 3 है 7 है तो सेम ही रहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। अब क्या किसको कारण क्या करना है भाई, इधर से ए प्लस सी को लाना है, ए प्लस सी लाना है, ठीक है। तो क्या किया जाए भाई, रुक जाए, एक और है ना भाई, बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ए सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 दिया हुआ है। यहाँ से कुछ और करते हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं भाई, सभी को ना ए और सी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नहीं ए और सी में क्या कन्वर्ट करें, सभी को बी में कन्वर्ट कर दे,
ए और सी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ए ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, और बी को सभी को एक में किसी में कन्वर्ट कर देते हैं, सबको ए में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ए सी की जगह पर क्या, किसमें, सी की जगह पर 7 माइनस बी लिखेंगे। अब तो फिर हाँ सभी को बी के टर्म्स में कर देते हैं, सभी बी के टर्म्स आ जाएगा ना भाई। हाँ ए इज इक्वल टू 3 माइनस बी हो जाएगा, 3 माइनस बी, और सी को क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस बी लिख सकते हैं। माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रहा है। 10 7 21 माइनस ऑफ 7b माइनस ऑफ 3b माइनस ऑफ 10b हो जाएगा भाई। देख रहे मैं कैलकुलेशन देख रहा हूँ, माइनस 7b माइनस 3b और प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, ये खत्म। तो 10b इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 20, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया क्या, सही है ना। इधर इसको भेजेंगे तो माइनस ऑफ, हाँ ठीक है, b इज इक्वल टू 2 आ गया, तो a का वैल्यू भी आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 आ गया, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1 और a का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसके अंदर हाँ ए का वैल्यू जान के हम करेंगे भी क्या, हाँ सी का वैल्यू भी आ जाएगा भाई। सी का वैल्यू 7 माइनस बी यानी कि 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और ये 5 प्लस 6 इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये है, बीटा ये है, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। 87 का, ये 87 का अल्फा प्लस बीटा का 5 का 87, जी हाँ मजा आया। 88 नंबर पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। भाई साहब अगर कोई इतना बड़ा चीज देख लेगा भाई, ये देखो तो, ये अगर क्वेश्चन में देखेगा भाई, भाई साहब इसको देखकर ही मन कर रहा है क्वेश्चन नहीं करने का, पर कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे भाई। हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं बहुत जोशो खिरत के साथ, हम लोग सब कुछ कर लेंगे भाई। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखता हूँ, ठीक है। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, ये तो गरीबी दिख रहा है, सर कॉपी भी कैसा कॉपी है, नया कॉपी खरीदूंगा भाई, पैसा आएगा तो। अबे भाई क्या परेशान कर रहा है। ज्वाइंट ऑफ 2a का इनवर्स, ठीक है समझ रहे हो भाई, नहीं बे 2a का होल इनवर्स है, यानी कि ये नीचे में चला जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ये वो वाला इनवर्स नहीं है, मैट्रिक्स वाला नहीं है भाई, जो मैट्रिक्स के अंदर जो होता है इनवर्स मैट्रिक्स, ये वो वाला नहीं है। एडजॉइंट ऑफ 4b, एडजॉइंट ऑफ ab, इतना ऊपर में हम सटाई लिख क्यों रहे भाई, थोड़ा नीचे से क्या नहीं देंगे, इसका भी इनवर्स कह रहा है, a इंटू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू पूछ रहा है, और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए भी दिया हुआ, डिटरमिनेंट बी भी दिया हुआ है। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए दिया हुआ, इधर लिख देता हूँ भाई, ये दिया हुआ 3, और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, हाँ 2 दिया हुआ है। और डिटरमिनेंट मल्टीप्लीकेशन में बढ़ जाता है, इधर ही बढ़ जाएगा, इधर ही बढ़ जाएगा, इधर ही बढ़ जाएगा, इधर ही बढ़ जाएगा, इधर 3 होता है, इधर 3 की पावर 4 आ जाएगा ना भाई, 1 3 1 3 1 3 1 3 यानी कि 4 हो जाएगा भाई, 3 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा। फिर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ 2a का होल इनवर्स, इसको हम अच्छे से अगले स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। और इस वाले को अभी खोल देंगे, अभी खोल देंगे हम इसको, अभी खोल देते हैं, ठीक है। 1 अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ab, ठीक है ना भाई, ये शॉर्ट हो गया ना, इसको भी शॉर्ट कर लेंगे। और इधर से 4 को बाहर निकालना है क्या, 4 को क्या करें बाहर निकालना है, इधर से 4 बाहर निकलेगा, तो इसके एडजॉइंट से जब 4 से बाहर निकलता है, किसी भी निकलता है कांस्टेंट, तो n की पावर n माइनस 1 की पावर लेके निकलता है, 4 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, तो यानी कि 4 की पावर 2 हो जाएगा, और 4 की पावर 2 हो जाएगा, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, फिर जब उसको बाहर निकालेंगे इससे, तो 4 की पावर 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर 3 दूना 6 हो जाएगा। 4 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 6, 4 की पावर 6 को 2 की पावर 12 लिख सकते हैं, 12 और 3 की पावर 4, और इसको लिख देता हूँ, और अपन एडजॉइंट ऑफ 2a हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ, इधर से भी 2 कॉमन ले ले क्या भाई, नीचे से 2 को कॉमन ही ले लेते, ठीक है। फिर 2 निकल जाएगा इसके अंदर से, उसी तरह निकलेगा भाई, 2 की पावर इधर 2 निकलेगा, फिर उसके बाद 3 निकलेगा, 2 की पावर 6 बाहर निकल जाएगा, 2 की पावर 6 इधर से बाहर निकल जाएगा क्या, ठीक लिख रहे ना भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में एडजॉइंट ऑफ
ए बी कह रहा, डिटर्मिनेंट वैल्यू इधर ये बढ़ जाएगा भाई, इधर ये बढ़ जाएगा तो इधर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n माइनस ऑफ 1 हो जाएगा भाई। हाँ तो 2 की पावर 12, 3 की पावर 4 इंटू में नीचे में है, इधर बड़ा इंटू में आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी की पावर n माइनस 1 यानी कि 2, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर 2, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में 2 की पावर 6 बचा हुआ है, तो 2 की पावर 6 को इधर घटा देते हैं ना, 2 की पावर 6 इधर हो जाएगा, इंटू में 3 की पावर 4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी के कितना दिया, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख देता हूँ ऊपर में, इधर भी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू ए की पावर 3, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और ए 3 की पावर 2 तो में 2 की पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं क्या हो जाएगा भाई, ये खत्म हो जाएगा ना, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 इज द करेक्ट आंसर। 64, 88 का 64, 88 का ए सही हो जाए भाई, सही हो जाए तो फिर सही तो किया है, कुछ गलती तो नहीं किया। 88 का ए। देख लो, अगर इसको देखते भाई तो हो पाता, मतलब अंदर से दिल ही कह रहा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया लग्जरियस। 18 अब क्या करें भाई, 90 नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, टाइम कितना हो गया भाई, 36 मिनट हुआ अभी। क्वेश्चन नंबर 90, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर अंडर नेचुरल नंबर n। एक मैट्रिक्स दिया, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया भाई। अच्छा ये भी याद होगा ना भाई, ये जब भी दिया रहता है तो सीधा रो में जहां भी r वाला टर्म्स रहता है उसी में खोल देते हैं। 3r माइनस ऑफ 2, 1 2 3 n स्क्वायर पॉन में 2 प्लस ऑफ अल्फा n स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा। ये यार फिर से गड़बड़ा गया मामला, मतलब गंदा लग रहा है देखने में। n इंटू 3n, जब गंदा दिखाई देता है ना थोड़ा क्वेश्चन लगता है कि टफ हो गया है, लेकिन वो होता नहीं है, हम इसको खुद बना देते हैं गंदा। तो कह रहा 2 इंटू ए 10 माइनस ऑफ ए 8 कह रहा है, तो खोल देते हैं ना भाई इसके अंदर ही। यहाँ पर r था, यहाँ पर 10 की जगह पर ये इसमें खुल जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, लिख देते हैं क्या, 18 लिखते हैं। ये 10 और ये 20, 10 तो ये 10 या 30, 30 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना। फिर ये 1 2 और ये 3, करना कुछ चाहिए भाई, इतना भारी भरकम है इधर। n स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ऑफ अल्फा n स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा n इंटू 3n माइनस ऑफ 1 इंटू में 2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर ही देते, ठीक है। ये 20 हो जाएगा और ये 40 और ये 56, 28 होना 56 ही होता है ना। काश की मेरे से बोला बोर्ड देता, फिर ऐसे मिटा करके सीधा कर देता। चल ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ये 4 और ये 6। इसमें से 8 निकालना है, 8 इसमें पुट कर देंगे भाई। 8 और 2 16, 8 से 24, 24 में 2 जाएगा 22, ये 1 2 3 n स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ऑफ अल्फा। कुछ याद है ना भाई, याद है प्रॉपर्टी नंबर 6, तरुण खंडेलवाल टीके डॉन ने बताया था कि जब 2 को सेम रहेगा ना, 2 रो अबे 2 जो मल्टीप्लाई होता है भाई, तो अबे यार ये मैट्रिक्स थोड़ी है, ये डिटर्मिनेंट है भाई, वो सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। और ये देखो, ये प्रॉपर्टी तो बस इसके हिसाब से, जब 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो ये वाला रो घट भी जाता है और मल्टीप्लाई मतलब ये प्लस भी हो जाता है। तो 8 10 2 टाइम्स 8 10 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है। 20 में से 18 जाएगा 12, 40 में से 16 जाएगा, कितना बच जाएगा, 40 में से 16 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई, 16 4 20 26 हो जाएगा क्या, 16 4 20 फिर उधर 20 26 हो जाएगा ना। एक बार देख ही लेते हैं यार, ये 10 था, 2 20 20 2 40, 40 में से 16 जाएगा,
40 में से 16 जाएगा इसको, इधर यार मेरा दिमाग से गया 4, एक हाथ से में से गया 2, 24 हो जाएगा। देख रहा गलती क्या रहा था ना। 56 में से कितना घटा देंगे, 22 घटा देंगे। 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 34 आ जाएगा। फिर ये टर्म से सेम ही रहेगा भाई। एन स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ऑफ अल्फा एन स्क्वायर माइनस ऑफ, निकालना क्या था भाई, इसी का वैल्यू निकालना कितना होगा ना। अच्छा एन टाइम्स 3n माइनस ऑफ 1 अपॉन में 2, थोड़ा काला कलर में इसको बताया, थोड़ा गंदा टाइप का होने वाला था, इसको ऐसे कर देते हैं। अब क्या हो रहा है भाई, कुछ हो रहा है क्या? हाँ, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये 12 हो जाएगा, 24 ये फिर 3 है ना, लेकिन फिर उसके बाद घटाना होगा। कुछ कर सकते हैं क्या भाई, जल्दी कुछ कर भाई। दोनों तरफ 12 कॉमन और घटा लेते, ठीक है, होने पर 12 और क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, C1 माइनस C2 कर लेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसमें 12 से 36 ये माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी टर्म्स सेम ही रहेगा। एन स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस, इसको इतना लिख क्यों नहीं भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे, मतलब जब उधर करना ना भाई, मतलब एग्जाम में करना था लिखना मत, ठीक है। हम ऐसे आपको दिखाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए लिख रहे हैं। प्लस माइनस प्लस, इसको डिटरमिनेंट में खुद देते हैं भाई, माइनस ऑफ 2 टाइम्स इसमें एम स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा माइनस ऑफ 2 टाइम्स एम स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा, ठीक है। इसके वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, माइनस ऑफ 1 अपॉन में 6 टाइम्स एम स्क्वायर, ये खत्म, बीटा माइनस 2 अल्फा, माइनस को कॉमन लेकर के बीटा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा भाई, और इसको अंदर भेज देते हैं। क्या ये क्या हो गया भाई, ये क्या कर दिया नाजिम, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया भाई। इसमें 12 से मल्टीप्लाई किया था। अबे सुन ना, 12 बाहर निकलने की जरूरत नहीं है भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 माइनस ऑफ 12 टाइम्स C2, और इससे कोई चेंज करना नहीं पड़ता है भाई, ये ईयर, ठीक है, इतना माइनस ऑफ 2 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, तो इधर से माइनस 2 बाहर निकाल देंगे तो प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, फिर इधर बीटा प्लस 2 अल्फा, ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस 4 अल्फा, 2 बीटा प्लस 4 अल्फा, 2 बीटा प्लस 4 अल्फा कितना हो जाएगा भाई। हाँ देखो भाई, 90 के अंदर 2 बीटा प्लस 4 अल्फा, ए इज द करेक्ट आंसर। दिखाई दे रहा है ना, आज तो बहुत चिकना लग रहा है, एकदम गोरा गोरा पेज लग रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है ना भाई, अभी दिखाई नहीं दे रहा था क्या ये, अब तो दिखाई दे रहा है भाई, 2 बीटा प्लस 4 अल्फा। अबे आंसर तो मिला ही नहीं रे 90 का। अब कितना तक करेंगे भाई, 95 तक कर ले क्या, 90 का, ये सही है भाई। 91, ओ भाई 91, अब सब फ्रेम में आ रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ए है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 3 दिया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है ना, या फिर बोल तो दिया, इतना तो काफी है यार। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ माइनस ऑफ 4 एडजॉइंट। अबे भाई इसको देखकर भी मेरा, फिर उसके बाद एक और क्या कह रहा है, एडजॉइंट माइनस ऑफ 3 एडजॉइंट, फिर उसके बाद 2a, फिर इधर इनवर्स, ठीक है, फिर उसके बाद ये, फिर देखिए ये, और डिटरमिनेंट वैल्यू, इसको दिया हुआ 2 की पावर m, हाँ दे रहा है, कोई बात नहीं भाई, होता है, 3 की पावर n है, तब कह रहा है m प्लस 2n,
सॉल्व किया जाए इसको। एडजॉइंट ऑफ दिस हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इनटू इसके पावर n-1 यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और होल स्क्वायर इधर से -4 निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर इंटू -4 के पावर 4 और 2 की पावर 8 हो जाएगा। सही कह रहे हैं ना? फिर से बोलता हूँ, मतलब बोलता नहीं, अब करके दिखाता हूँ। एडजॉइंट को हटाया और सीधा ये निकाल दिया, ये हटा दिया, तो कितना हो जाएगा इसके पावर होल -3 माइनस ऑफ, फिर से गलती लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही गलती लिख जाऊँ। -3 एडजॉइंट के बाद एक और 3 एडजॉइंट है, ठीक है। -3 एडजॉइंट के बाद एक और 3 टाइम्स एडजॉइंट है, फिर 2a है, फिर उसका इनवर्स है, फिर डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो देखो यार, इसको हटाएंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा भाई। -4 को बाहर निकालेंगे तो 3 टाइम्स बाहर निकलेगा, 3 दूना 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर मतलब 4 की पावर 6 है तो 2 की पावर 12 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ दिस क्या हो जाएगा भाई, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस की पावर 4 हो जाएगा। की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी इससे बाहर निकालेंगे तो -3 की पावर 3 से बाहर निकलेगा और 3 चौके 12 हो जाएगा भाई। 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 3 से 3 निकलेगा, 3 4 12 ही हो जाएगा, सही तो कह रहे हैं, 12 निकल गया। फिर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ 2a वर्स डिटरमिनेंट का वैल्यू 4 ही रहेगा, अभी भी पावर 4 ही रहेगा। फिर एक और हटाएंगे तब कितना हो जाएगा, इसका 2 पावर बढ़ जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा भाई। और उस वक्त 3 निकालेंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 8 उधर रहेगा, 8 या 24 हो जाएगा। 2 की पावर 12 इंटू 24 12 36 हो जाएगा। 3 की पावर 36, 3 को ये मैंने निकाल दिया भाई। और ये 1 में एडजॉइंट ऑफ ये हो जाएगा 2a की पावर कितना हो जाएगा, सीधा 8 हो जाएगा, ठीक है। इधर से 2 निकालेंगे तो इधर 2 निकलेगा 2 की पावर से, फिर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 6 इंटू 8 48 हो जाएगा। 2 की पावर 12 ऊपर में, 3 की पावर 36 ऊपर में, 2 की पावर 48 नीचे में। और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट के पावर कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a की पावर n-1 हो जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a की पावर 2 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 8 16 हो जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a की पावर 16 यानी कि 3 की पावर 16 हो जाएगा। फाइनली ये कितना आ जाएगा भाई, 2 की पावर -36 आ जाएगा और 3 की पावर 36 में से 16 जाएगा, कितना 6 में से 0 3 से 2 ये हो जाएगा। और ये कह रहा है ये 2 की पावर m हो गया, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा -36 और n की पावर आ जाएगा 20। और ये कह रहा है m + 2n पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या है, तो ये 40 माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू 40 तक करेक्ट आंसर। 91st का C, 91st का C, यस करेक्ट है भाई। अब 92 नंबर क्वेश्चन पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए भाई। कितना तक करना है, 95 तक करना है। आज 95 तक करना है तो करना है। क्वेश्चन नंबर 92, अब कलम बदल के लिखते थोड़ा बढ़िया लगता है ना भाई। अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए कह रहा है, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी कह रहा है, गामा इज नॉट इक्वल टू सी कह रहा है, ठीक है भाई। और ये कह रहा है ए नहीं, ये अल्फा फिर बी और ये फिर सी, फिर इधर भी ए है, इधर भी ए है, इधर बीटा है और इधर बी है, इधर सी है, इधर गामा है। एक डिटरमिनेंट दिया हुआ इतना, इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है गिवन में। तो ये पूछ रहा है a अपॉन में अल्फा माइनस ए प्लस ऑफ बी अपॉन में बीटा माइनस बी प्लस गामा, अबे इसे पैटर्न तोड़ दिया बे, गामा माइनस ऑफ सी। इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। इसको पहले 0 डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो इसको निकालते हैं भाई, 0 कैसे होगा ये, इसमें से इसको हटा लेते हैं पहले। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रो 1 को क्या लिखते हैं, रो 1 माइनस ऑफ रो 2, और रो 2 को लिखते हैं
रो 2 माइनस ऑफ रो 3, क्योंकि यहाँ भी एक जीरो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ भी एक जीरो बन जाएगा। अल्फा माइनस ए, बीटा बी माइनस बीटा, फिर ये जीरो, फिर ये भी जीरो, बीटा माइनस बी। अब ज्यादा जीरो उरो बनाने के चक्कर में नहीं रहता, सीधा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसके बाद से। इस तरह से क्वेश्चन जीरो दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस ए इंटू में ये हो जाएगा भाई गामा टाइम्स बीटा माइनस ऑफ बी टाइम्स सी माइनस ऑफ गामा, ठीक है। फिर माइनस ऑफ बीटा बी माइनस ऑफ बीटा इंटू में हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा, फिर ए टाइम्स सी माइनस ऑफ गामा हो जाएगा। फिर ये जीरो से कोई मतलब ही नहीं, ये जीरो के बराबर दिया हुआ मेरे को, और इसका वैल्यू मेरे को निकालना है। इसको इसके अंदर कुछ इंटरचेंज करेंगे क्या? पहले इसको ये लिखते हैं, ठीक है। रुक जाओ यार, रुक जा भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्या? अल्फा माइनस ए आ रहा है, बीटा माइनस बी आ रहा है, और गामा माइनस सी आ रहा है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। अल्फा माइनस ए इंटू में गामा को बाहर ही रखते हैं अभी क्या, फिर ये बीटा माइनस बी हो जाएगा, ही बीटा माइनस बी भी है। जैसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा तो गामा माइनस सी हो जाएगा, जो कि क्रिएट हो जाएगा गामा माइनस सी, फिर प्लस बीटा, यानी कि प्लस ऑफ अल्फा माइनस ए इंटू गामा माइनस सी इंटू में बी, ठीक है। अब इसको भाई बीटा माइनस बी है, इसको ये माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर देंगे, तो बीटा माइनस ऑफ बी हो जाएगा इंटू में इधर ए इधर आ जाएगा, और सी माइनस गामा हो जाएगा भाई। ये इधर ऐसे क्वेश्चन जीरो कह रहा है। अब देख लो ऊपर में गामा है, उधर बीटा है, इसको ई कर देता हूँ भाई। सभी के अंदर ना अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी, गामा माइनस सी से सभी में क्या कर देता हूँ, सभी में डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बच जाएगा भाई, ये खत्म, गामा अपॉन में ये बच जाएगा, इधर से भी ये वाला खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बी अपॉन में ये बच जाएगा, और इधर से भी खत्म हो जाएगा, ए अपॉन में ये बच जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? इसका वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगा भाई, क्योंकि जीरो तो दिया हुआ है। शी जीरो हो जाएगा 92 का सी, 92 का सी। जी हाँ, ये क्वेश्चन पता मैं पहले भी किया हूँ, कहीं किया था भाई, पता नहीं कोई सर कराए थे। टीके डॉन ही करा होंगे, टीके डॉन का क्या बोलते उसको, पढ़ने वाला स्टूडेंट, टीके डॉन का स्टूडेंट। लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है, ऑफ 3 ऑर्डर का है, ठीक है। गिवन देयर आर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू में ए, ठीक है। यानी कि ये कांस्टेंट है और उसके अंदर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हमारी। इसको दिया हुआ 3 की पावर माइनस ऑफ 13 इंटू में 2 की पावर माइनस ऑफ 10, तो आपको बताना है। और एक और दिया हुआ कंडीशन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, एंड इधर डालते थे बीच में क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया हुआ 2 की पावर m इंटू में 3 की पावर n। ये फ्रेम में आ रहा ना साइड का, देखता हूँ। सब कुछ आ रहा है एकदम गोरा गोरा कागज। देख उसके बाद एम और एन के पहले वैल्यू निकालिए, उसके बाद बताएंगे क्या पूछ रहा है। हाँ कैसे निकाला जाए, हाँ 3 को बाहर निकालते हैं भाई। 3 को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले 3 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका 3 की पावर 3 हो जाएगा भाई। 3 की पावर 3 को लिखा, और एडजॉइंट ऑफ दिस दिया हुआ है, यानी कि इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ई कर देते हैं और उसकी पावर बढ़ा देंगे भाई। कितना बढ़ा देंगे, 2 से बढ़ जाएगा भाई, 2 से बढ़ा दो तुम, ठीक है। इसको इधर बार बार नहीं लिखने का, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, हम फालतू आदमी नहीं। 2 से बाहर निकालेंगे, इधर 2 से बाहर निकालेंगे, 3 तो 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा भाई। और क्या डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए भी बाहर निकलेगा क्या, फिर उसके बाद एक और बच जाएगा भाई। तो मतलब ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे बढ़िया रहता है, स्टेप बाय स्टेप।
इधर से ए बाहर निकलेगा तो 2 की पावर निकलेगा, 2 में से 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूने 12, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर 12 हो जाएगा ना भाई। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू ए की पावर 2 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। अभी इसको ऐसे लिख देते ना यार, उसके बाद इसको कर देंगे 3 की पावर -13, 2 की पावर -10, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर 16 टू दिया हुआ, इसको इधर लेके चले जाते हैं, 3 की पावर -16, 2 की पावर -16, तो दोनों तरफ ये ले लेता हूँ, ए की पावर 1 ले लेता हूँ, 3 के पावर -1 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू निकल गया ना भाई। तो मेरे को ई क्या के लिए दिया है, एम और एन को निकालने के लिए दिया क्या? हाँ, एम और एन को निकालने के लिए दिया है। माइनस का ही ले रहा है, माइनस का ही ले रहा है तो 1/6 हो जाएगा भाई इसके डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। 3 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 3 बाहर निकलेगा तो 3 की पावर 3 के बाहर निकलेगा, इनटू में एडजॉइंट ऑफ दिस क्या हो जाएगा भाई, फिर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2 ए की पावर 2 हो जाएगा, फिर इसको 2 से बाहर निकालेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर एम में दिया हुआ, तो इसको पहले लिखते हैं ना डिटरमिनेंट, तो 3 की पावर 3 लिखते हैं, 2 की पावर 6 लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा भाई, 2 की पावर 2 भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर 1 और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर एम दिया हुआ, 3 की पावर एन दिया हुआ, तो एम की वैल्यू 4 आ गया। अबे काला पेन से लिखना था मेरे को यार, एन इज इक्वल टू 1, काला पेन से अब अच्छा लगेगा दिखने में। एन इज इक्वल टू कितना गया भाई, 1 आ गया। और क्या पूछ रहा है आंसर में, 3m + 2n पूछ रहा है। देखो भाई ये देखो 3m + 2n पूछ रहा है, m की जगह पर m 4 दिया 12, 12 + 2 14, 14 है, ठीक है, ये 14 है, 93 का 14, 93 का नंबर क्वेश्चन दिखा जा रहा है आपको, 14 जी हाँ। अब 94 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आज भी बढ़िया लग रहा है, 95 तक करना है बस 95 तक। आज के लिए 95। मैं तो खुद यार, मतलब मैं तो टीचर हो गया ना भाई, तो अब मेरे को मतलब वो होना चाहिए ना, मेरे को मतलब ज्यादा मतलब ये होना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे लोग बुरे की नहीं जाना है, मेरे को अजीब ही हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हाँ, a - c इसका इक्वेशन दिया हुआ भाई, a - c इंटू में x² दिया हुआ, प्लस ऑफ b - a इंटू में x दिया हुआ, प्लस ऑफ c - b क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है। वेरिएबल इसको कुछ मान लेते हैं ना, इसको m मान लेते, इसको n मान लेते, इसको कुछ मान लेंगे, ठीक है। फिर ABC आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, अल्फा², फिर अल्फा, फिर 1 1 1 1 A B C मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये सिंगुलर कह रहा है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है भाई, a - c का होल स्क्वायर अपॉन में b - a, ठीक है। ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, b - a, फिर c - b होगा पक्का, हाँ c - b ही है, समझ रहे हो। तो इसको कुछ मान लेना चाहिए, m मान लेना चाहिए या फिर n मान लेना चाहिए, मतलब तीनों को अलग अलग चीज मान लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं, फिर अपॉन में a - c c - b, इधर c - b आ जाएगा ना, हाँ c - b का होल स्क्वायर अपॉन में b - a - c इंटू में b - ऑफ a। इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, पहले इसको डिटरमिनेंट इसका 0 निकाल देते हैं। अभी काहे को मतलब माइनस माइनस लगा, सीधा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अल्फा² टाइम्स c - b माइनस ऑफ अल्फा टाइम्स c - ऑफ a प्लस ऑफ 1 टाइम्स b - a, इतना इज इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ से तो कुछ निकल नहीं रहा है बे, कुछ निकल रहा है क्या, 0 का हो सकता है ये, c - b इधर
तो इधर माइनस अल्फा की जगह पर अगर 1 डाल देंगे, अल्फा की जगह पे 1 डाल देंगे, 1 डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं यार, क्योंकि डाल सकते हैं भाई। ये एक जैसे क्वेश्चन में दे दिया है तो वो आइडेंटिटी की तरह हो जाता है, और आइडेंटिटी में तो यार कुछ भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं दिया हो कि यहाँ से यहाँ तक बिलोंग्स करता है तो कुछ भी डाल सकते हैं यार। अल्फा इसमें 1 डाल के 0 आ सकता है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा तभी 0 होगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1, देन दिस इक्वेशन मतलब ये होगा भाई, तभी होगा। तभी देखो सी माइनस बी 1 डाल दिया तब, ठीक है, सी माइनस ए हो जाएगा, प्लस ऑफ सी हो जाएगा भाई। अबे यार माइनस ऑफ सी, ये माइनस ऑफ सी हो जाएगा, प्लस ऑफ ए हो जाएगा, ये प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ ए, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तभी तो 0 हो रहा है। अल्फा इज इक्वल टू 1 पर ही, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 मेरे को लेना है, लेकिन इससे होगा क्या भाई, मेरे को करना क्या है। अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया तो मेरे को तो इसका वैल्यू निकालना। रुक जाओ, इसको देखता हूँ यार, इसको कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, b माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू में कौन कैसा बच गया, a माइनस सी बच गया है, जो कि वही था। तो a माइनस सी की पावर ये 3 हो जाएगा भाई, और ये b माइनस ए की पावर 3 हो जाएगा भाई, और c माइनस बी की पावर 3 हो जाएगा। और कुछ देखते हैं भाई, कुछ हो रहा है क्या, 0 a प्लस 0 हो जाएगा, फिर अगर माइनस ऑफ सी, हाँ अगर इसको कुछ मान ले, हम इसको कुछ मान ले, इसको कुछ मान ले, इसको कुछ मान ले, तो इसको मान लेते हैं, ठीक है, p मान लेते हैं, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, और p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। p प्लस क्यू प्लस भाई आइडेंटिटी आता है ना, वो आइडेंटिटी p क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस ऑफ 3p क्यू आर इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर इंटू में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, प्लस था ना यहाँ पर, नहीं माइनस था, माइनस ऑफ पी क्यू माइनस ऑफ पी क्यू के बाद क्यू आर माइनस ऑफ आर सी, ये 0 हो रहा है भाई, पी प्लस क्यू प्लस आर 0 हो रहा है, तो पी क्यूब प्लस देखो अब तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू आर हो जाएगा, और 3 क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर, तो ये है भाई a माइनस सी है, ये b माइनस ए है, और c माइनस बी है, नीचे में b माइनस ए आ जाएगा, सी में टर्म से यार वो कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 3 बच जाएगा भाई, 3 इज द करेक्ट आंसर। हाँ 94 का 3 यानी कि b, गर्दन में दर्द हो गया भाई, 94 का d, हाँ भाई सही है, 95 का। क्वेश्चन नंबर दूसरा कलम भाई इससे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। हाँ एक मिनट, हाँ डिटरमिनेंट दिया हुआ है, x प्लस ऑफ 1, ये x, फिर ये भी x, ये x प्लस ऑफ लेमडा, ये x, ये भी x, ये x, और ये x प्लस ऑफ लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/8 टाइम्स 103 x प्लस ऑफ, यहाँ पर भी मेरे को वही बात याद आ रहा है, यहाँ पर भी देखो ये आइडेंटिटी की तरह दिया हुआ है, और आइडेंटिटी में हम कुछ भी डाल सकते हैं x की जगह पर, यहाँ पर x की जगह पर हम कुछ भी डाल सकते हैं भाई। तब क्या रहा, लेमडा कॉमा लेमडा बाई 3 अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लेमडा और लेमडा को पहले निकालते हैं, तो लेमडा निकालने के लिए भाई मेरे को x यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो क्या पुट किया जाए तो आसानी हो जाएगा, x बराबर 0 पुट कर देते हैं, 1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये लेमडा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर, ठीक है, x को पुट कर दिया इसके अंदर 9/8 इंटू में 81, ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते थे, क्या हो जाएगा भाई, लेमडा क्यूब हो जाएगा, बस लेमडा क्यूब इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, 9 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3, यानी कि 9/2 की होल पावर 3, यानी कि लेमडा बराबर कितना आ जाएगा भाई, 9/2। और क्या पूछ रहा है भाई,
लेमडा और कॉमा लेमडा बाई 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है। लेमडा 9/2 है, लेमडा बाई 3 यानी कि 9 अपॉन में 3 6 रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं भाई, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन को जोड़ देते हैं भाई। 9/2 प्लस 9/6 क्या हो जाएगा भाई, 6 3 हो जाएगा, 3 होते 27 प्लस ऑफ 9 प्लस में एक्स, फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 अपॉन में 6 दूना 12 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। फिर क्या कर देते हैं, सभी में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, नहीं सब में 4 है, सबसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 27 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 36 36 6 हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 3 3 27 81 हो जाएगा भाई। ये इक्वेशन है कहीं पर क्या, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 24 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 24x प्लस ऑफ 27 बी इज द करेक्ट आंसर, 95 का बी। हाँ भाई सही हो जाए भाई, 95 का बी, 95 का बी सही है भाई। चलिए एंड करते हैं भाई, आज का सेशन समाप्त हुआ। चलता भाई, मेरे को भूख भी लग गया, दोबारा खाना खा लेंगे, कि एक बार तो खाना पहले ही खा चुके हैं, करने के बाद यार दोबारा खाना बनता है।